एक बार की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वो एक गांव में धर्मोपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते और उन्हें बहुत मान सम्मान देते। वो उनके खाने की व्यवस्था भी करते और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक वो बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी? हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं। क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक लें और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत सी दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों के इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीज़ें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं हैं और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार में मिला है वो सब कुछ यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वो कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्मोपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसीलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसीलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु ये सोचकर किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद ये नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वो अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहां से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वो अभी बैठे हुए थे। यह देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मन, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खुखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार करें और अपने गंतव्य तक पहुँचें। और वैसे भी कुछ देर बाद
मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दें। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। यह सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है, ना कि दिखावा करने के लिए और लोगों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए। जीवन को एक उच्च शक्ति के हाथों में सौंप दें और यह विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जब हम अपने जीवन को समर्पण की भावना से जीते हैं तो हम किसी भी स्थिति में चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम यह जानते हैं कि हर घटना, हर परिस्थिति हमें एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए है। समर्पण हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। अर्जुन ने गुरु महर्षि की इस बात को गहरे तक आत्मसात किया। उसने यह समझ लिया कि जब हम अपने जीवन को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। हम हर स्थिति को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हैं और जीवन के हर अनुभव का आनंद लेते हैं। अर्जुन ने गुरु महर्षि की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए ध्यान और आत्मचिंतन में गहरे उतरना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य को पहचाना। उसने यह महसूस किया कि जीवन का हर पल, हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है। गुरु महर्षि ने अर्जुन से कहा, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हें जीवन में किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा। तुम समझ जाओगे कि सुख और दुख केवल मन की स्थितियां हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यह लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब हम सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने अपनी साधना को और गहरा किया। उसने ध्यान में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानने लगा। एक दिन उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने देखा कि उसके भीतर और बाहर सब कुछ एक ही ऊर्जा से भरा हुआ है। सुख और दुख केवल एक माया है और उनका असली अस्तित्व केवल हमारे मन में है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने गुरु महर्षि के चरणों में जाकर अपने अनुभव साझा की। गुरु महर्षि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो ताकि वे भी इस जीवन को सही अर्थों में समझ सकें और अपनी यात्रा को सफल बना सकें। अर्जुन ने गुरु महर्षि की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व है और इन्हें समान रूप से स्वीकार करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। गुरु महर्षि की शिक्षाओं के अनुसार अर्जुन ने जीवन में सच्ची सफलता का मर्म समझा। उसने जान लिया कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और समर्पण में है।
गुरु महर्षि ने अर्जुन से कहा, सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक संतुलन और शांति दे। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर कर लेते हैं, तभी हम वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सफलता का अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित न हों और अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। अर्जुन ने इस बात को समझा और उसने अपने जीवन को इसी मार्ग पर आगे बढ़ाया। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन की सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास और संतुलन में है। अर्जुन ने अपने जीवन का बाकी हिस्सा गुरु महर्षि की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए बिताया। उसने अनगिनत लोगों को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन दिया और उन्हें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद की। गुरु महर्षि ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अर्जुन को बुलाकर कहा, वत्स, तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे कभी भी न भूलना। जीवन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। हर परिस्थिति को एक आशीर्वाद की तरह देखो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। गुरु महर्षि ने अपने अंतिम शब्दों में अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज को स्थायी मत समझो। सब कुछ बदलता रहता है और यही इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं और इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। अर्जुन ने गुरु महर्षि की शिक्षाओं को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। उसने अपने जीवन को सेवा, समर्पण और आत्मज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया। वह जहां भी गया, उसने गुरु महर्षि की शिक्षाओं का प्रचार किया और लोगों को सच्ची सफलता और शांति का मार्ग दिखाया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना लिया। उसने जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने जान लिया कि जीवन का हर दिन एक नया अवसर है और इसे हमें पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए। गुरु महर्षि की अंतिम शिक्षा ने अर्जुन को जीवन के सबसे बड़े सत्य का बोध कराया। उन्होंने कहा, सुख और दुख दोनों ही इस संसार के खेल हैं। जो इस खेल को समझ लेता है, वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर लेता है।